अच्छा, चेक कराया था बुजुर्गों को। तो उन बुजुर्ग ने कैसे चेक किया था? बस उन्होंने जी मेरा हाथ पकड़ा और मुझे चेक करके बताया कि आप, उन्होंने जो अलामात मुझे बताई है वो वाकई सही थी। अच्छा, अलामात क्या थी मेरे भाई? कभी सर में दर्द होता है, ये कंधे खिंच जाते हैं। अच्छा, और ये भी बता दिया था कि ये कंधे खिंच जाते हैं, सर में दर्द होता है। किसने जादू कराया है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही जी, ऐसे ही मेरे बेटे के ऊपर भी हुआ था। अच्छा। उनके साथ भी मसला बना है, मेरे बच्चे का एक ज़हन कमजोर हो चुका है। अच्छा, मैं सब कुछ पूछना चाहेंगे आप लोगों से? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि क्लासिक केस है, ये नदीम साहब है, क्लासिक केस है, और यूजुअली ऐसे लोगों के पास जाते हैं, सिम्टम्स जैसे मैंने पहले बताया था वही होती हैं। असल में होता है कि कुदरत के, वो जो मैंने पहले बात की थी, इनके अपने मसाइल होंगे, माशी हो सकते हैं, घर में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बच्चे की स्टडी में इंटरेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा, उसको हम कमजोरी का नाम देते हैं, और ये कॉमन सेंस की बातें होती हैं। जब हम किसी ऐसे शख्स के पास जाते हैं, उसे पता होता है कि आने वाला किस किस्म के प्रॉब्लम में आता है और उसकी क्या इलामात होती हैं। वो इलामात जब डिस्कस होती है तो उसे दिखाई देता है कि मेरी ज़ात की इन बातों को ये कैसे जानता है, जबकि वो आम फहम और कॉमन सेंस की बातें हैं। अभी हम जो बात कर रहे थे, आपने मियाँ साहब से सवाल पूछा कि आवाज़ निकलना, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वगैरह। मैं दो ऐसे केसेस बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे हुए, दो बड़े। एक केस तो जानते हैं मियाँ नईम साहब, तनवीर, हमारे जो म्यूचुअल दोस्त भी थे, उनका मैरियड बॉम्ब ब्लास्ट में इंतकाल हो गया। तनवीर साहब को इंग्लिश नहीं आती थी। एक दिन हमारा हिप्नोसिस का वर्कशॉप था इस्लामाबाद में। एक खातून आई थी, अंग्रेज थी, वो थ्रोट सर्जन थी, अमेरिका से आई थी। वो उस क्लास में मौजूद थी। उसने मुझे कहा कि मोई साहब मुझे एक चीज़ हिप्नोसिस में सीखनी है, और वो सीखनी है कि अगर हम किसी शख्स को पीछे ले जाएं जब वो माँ के पेट में मौजूद था, पैदा नहीं हुआ था, और अगर उससे पीछे ले जाए तो। अच्छा, ये कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, नॉर्मली मैं पाकिस्तान में नहीं सिखा था। अब वो खातून ब्रिटिशर थी, डॉक्टर थी, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए सिखाता हूँ। तो मैंने वॉलंटियर मांगा, तो तनवीर साहब आके बैठ गए। अच्छा, तनवीर साहब का सर इशू ये था कि बचपन से उसके पेट में एक खास किस्म का दर्द रहता था जो आज तक डायग्नोस नहीं हुआ कि वो है क्या। अच्छा। आज तक बड़े से बड़े डॉक्टर का, ठीक है। अच्छा, अब और तनवीर को इंग्लिश नहीं आती थी, ये जानते मियाँ साहब उनको। हमने इनको बिठाया, और उसमें 2-3 डॉक्टर्स भी थे, काफी बड़ा ग्रुप था। उसको हिप्नोटाइज किया। हिप्नोटाइज करके मैंने कहा कि भाई जो तुम्हारे पेट में प्रॉब्लम है, मैं उससे बात करना चाहता हूं कि वो आया कहां से। ठीक है। अब मैं उस दर्द से बात कर रहा हूं, उनको ट्रांस में ले गया हूं, वो बेहोश हो गए, मैं दर्द से बात कर रहा हूं। वो पीछे जाते जाते एकदम से वो, उसकी आंखें और उसका चेहरा अजीब सा हो गया। मैंने पूछा तुम कौन हो? तो कहता है मेरा नाम जॉन है, इंग्लिश में बोला। वो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये बंदा तो इंग्लिश बोलता ही नहीं है तनवीर तो। कहता जॉन हूं। मैंने कहा कहां हो? कहता मैं अपने बाप के साथ हूं। कहां हो? हम एक पहाड़ी इलाके में, और खच्चर हमारे साथ है। अरे ये 300 साल 350 साल पहले की बात कर रहा है। हाँ, 350 साल पहले बात। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो किस्सा मुख्तसर, वो खच्चर पे बैठा है। अब अभी उसमें बात नहीं करते, कॉन्ट्रोवर्शियल, फिर उसको किसी और बात करेंगे। अच्छा सुने, बात सुने। वो खच्चर गिरता है, और खच्चर की अगली 2 टांगे इसके पेट पे लगती है, और उसका पेट फट जाता है। ठीक है। अच्छा, बड़ा लंबा किस्सा। खैर उसके बाद हमने उसको बाहर निकाला। वो दिन के बाद से उसके पेट का दर्द गायब हो गया। एक खातून बैठे बैठे उसको हिप्नोटाइज कर रहा था, वो पीछे चली गई, उसका चेहरा अजीब सा हो गया। मैंने कहा कौन हो? कहता अनुक्षा। उसका नाम रूबीना था, अब वो अमेरिका में। उसका प्रॉब्लम ये था कि वो किसी को ना नहीं कह सकती थी, असर्टिव नहीं थी, सास को ना नहीं कह सकती, मियाँ को ना। अब जब उसको पीछे ले गए तो पता चला कि उसके मुंह में कपड़ा डालकर, उसके हाथ पैर बांधकर उसको सहरा में छोड़ दिया था। वो मर गई थी। जब मैंने उसको बाहर निकाला तो उसने दीवार को देखते हुए अपने आप से कुछ बातें की, और फिर कहा कि क्या कोई बाप भी ऐसा जालिम हो सकता है कि अपनी बेटी को मार डाले। अच्छा, अब जब से वो रीलिव किया ट्रॉमा, उसके बाद से वो इतनी जबान चलती है कि पूछे मत। अमेरिका में बैठी है, इतनी असर्टिव हो चुकी है कि ना कहना होता तो ना कहती है। तो अब ये वो चीजें हैं जिसको फिर जो लोग जादू कहते हैं। मेरी बात समझ में? एक तो इंसान के अंदर पर्सनैलिटी है, दूसरा ये कहते हैं कि 7 जनरेशन से आपके आबा और अजदाद की, आप तो डॉक्टर है, आप जानते हैं कि जेनेटिक आती है। जीन्स में सिर्फ नाक, आंख, कान, बालों का कलर भी नहीं आता, ट्रॉमा भी आते हैं। हम एक और कॉल लेते हैं, कराची से सुहेल की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं जरा डॉक्टर मोहित साहब से अपना एक प्रॉब्लम शेयर करना चाह रहा हूँ। जी जरूर, बात करें। हमारे साथ मोहित साहब और नईम साहब दोनों मौजूद हैं, बात करें आप जल्दी से। डॉक्टर मोहित साहब से मेरा एक सवाल है कि मैं पिछले 1.5-2 महीने से एक परेशानी में मुब्तला हूँ। मेरी बेटी के साथ थोड़ा मसला चल रहा है घर में। मेरी एक बेगम साहबा की एक बेटी है, और मेरा माशाल्लाह गारमेंट का कारोबार है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आया हुआ हूँ।
इन दिनों में। अच्छा। मेरी बेटी जो है वो मतलब अजीब और गरीब हरकत कर रही है। मैं उनको मतलब जहाँ भी है, हमारे पड़ोस में है, हमारे मोहल्ले में है, इस पापा के पास ले गया, उस बाबा के पास ले गया, वो तो सिवाय मतलब ये कि आटा दाल चीनी मंगाने के अलावा कुछ काम कर नहीं रहे। क्या करती है सुहेल साहब, क्या करती है आपकी बेटी, क्या हो जाता है उसको? यानी घर बैठे बैठे अजीब हरकत करती है, मतलब सुहेल अब्बू साहब, आपका हाथ नहीं है, अम्मी आपका सर नहीं है, उनके सर में मतलब शदीद जो नहीं होता, चक्कर आना होता है। अच्छा सुहेल साहब, आप यूं आता करें, है। अच्छा आप यूं करें कि आप अपनी बेटी की, नईम साहब कह रहे हैं आप डेट ऑफ बर्थ भी प्लीज बताइए और अपना नंबर भी मास्टर कंट्रोल रूम में प्लीज छोड़िएगा, फिर नईम साहब भी और प्रोफेसर साहब भी हम जो हो सके आपके लिए जरूर करेंगे, ठीक है? बेटी की तारीख पैदाइश बताइएगा जरा। क्या तारीख पैदाइश है उनकी? उनकी तारीख पैदाइश है 92। नहीं, एरीज साइन है, क्या साइन क्या है, तारीख क्या है भाई? 5/11/1992। ओके। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा ये बता दूं प्रॉब्लम हो क्या रहा है। इन्होंने बताया 2 महीने से। असल में प्रॉब्लम इस तरह स्टार्ट, मैंने बात की थी अभी एरीज की, क्योंकि मेरे जहन में था एरीज, इसलिए कि प्लेनेट मार्स इस वक्त अफ्लिक्ट करता है, मार्स का ताल्लुक होता है ब्रेन के साथ। 5/11 ये इन्होंने बताया, तो वो उनका मंथ है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का भी रूलिंग प्लेनेट जो होता है मार्स होता है, ठीक है, इसलिए वो एरीज या मार्स हो तो वो इसी में आता है। ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज रेट्रोग्रेड पोजीशन में होने की वजह से ये चीज़ है। हुआ ये है कि बच्ची तकरीबन, और ये पीरियड भी इनका जो बनता है 1.5-2 महीने नहीं, उससे थोड़ा सा पहले का है। ये नवंबर मिड के बाद का प्रॉब्लम है, जहां बच्ची किसी वक्त खौफ का शिकार हुई है। उसने कोई ख्वाब देखे हैं या कोई टेलीविजन पे कोई फिल्म देखी है। अच्छा। वो खौफ का प्रोसेस उसके साथ चल रहा है और कुछ भी नहीं है उसके साथ। बाकी प्रोफेसर साहब बात करें। आपका ख्याल है उसको साइकोथेरेपी या इस तरह की उसकी काउंसलिंग करने की जरूरत है, क्लियर करने की जरूरत है। अच्छा। उसके साथ बैठें, उसकी उस बात को एज इट इज माने ना, बल्कि डिटेल सुने, और फिर जब वो ऐसी कोई चीज बनती है तो उसे उसी तरह खौफ में ना लेके जाएं, भले जस्टिफाई करें कि ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी गलतफहमी है, आपने कोई ख्वाब देखा है या कोई कहानी सुनी है या कोई फिल्म में कोई ऐसा सीन देखा है, वो उसके ज़हन पे नक्श हो गया है, वो उसी को रिपीट किए जा रही है। ठीक है, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि कोई बात भी ऐसी दिल को लग जाती है जो बोल नहीं सकती, इजहार नहीं कर सकती। बाज़ दफ़ा माँ बाप कंपेयर करते हैं किसी और से, परफॉर्मेंस का मूवी है तो वो दिल पे बैठ जाती है, तो फिर ये बिहेवियर उसका ऐसा हो जाता है। तो डेफिनेटली लेकिन आप लोग जो बातें कर रहे हैं ना, मुझे से कुछ इस तरह का इंप्रेशन आ रहा है कि जैसे बिल्कुल ही वजूद नहीं है जादू का। या देखिए, मैं आपको बताऊं, लोग ये कहते हैं जी हमें अपने बिस्तर पे सिर्फ नींबू मिले या पिन्स मिली या घर के बाहर खून पड़ा हुआ था, इस तरह की चीजें। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने देना, कॉल आ जाती है तो हम बात नहीं कर सकते। पहली चीज तो ये है कि जादू का वजूद है और कयामत तक रहेगा, क्योंकि शैतान को, जैसे इन्होंने भी कहा, शैतान को अल्लाह ने इजाजत दी है, ठीक है। मगर मसला हमारे माशरे में है कि कोई चीज जादू है कि नहीं है। प्रॉब्लम यह है, जादू तो है, ठीक है, जादू में सैटनिज्म है, विचक्राफ्ट है, वूडो है, तांत्रा है, 113 इकसाम है जादू की, ठीक है, बहुत सारी इकसाम है। अब जादू है या नहीं है कैसे पता चले? अक्सर होता यह है कि नफ्सियाती मसला होता है, चूंकि तालीम आम नहीं है हमारे माशरे में, और लोग जब देखते हैं और समझ नहीं आती कि मसले का हल क्या है, तो वो जादू कह देते हैं उसको। कई दफा जैसे कि कहेंगे एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड्स ऐसे होते हैं आपकी जिंदगी में, वो वक्त आपने सब्र और शुक्र के साथ गुजारना होता है। ये अभी पिछले दिनों एक नईम साहब आप बात करते थे ना, 3 स्टार्स थे। नईम साहब ने हमेशा प्रोग्राम में अपने बताया कि 3 स्टार्स हैं जिनका वक्त अच्छा। कौन कौन से वो थे? उसमें जेमिनी था, वर्गो था, पाइसिस था और सेजिटेरियस। 4 साइन थे जो स्ट्रगल से गुजर रहे थे। अब मैं आपको छोटा सा एक चीज एक्सप्लेन करूं कि क्या चीज होती है। देखिए, जब साइंस नहीं था उस जमाने में बहुत सारी चीजों को जादू, क्योंकि जब समझ में नहीं आता तो आप जादू कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, मैं ब्रेक ले लूं? अच्छा चलो, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम बात करेंगे कि हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि किसी पर जादू किया गया या नहीं। उस पर नईम साहब भी बताएंगे कि क्या क्या अलामात हो सकती हैं जब आपको वाकई लगे कि कोई इस तरह की चीज या इस तरह का इल्म आपके लिए पढ़ा गया है, किया गया है। और